इसको तोड़ी तो आने वाले सालों में भी परिणाम देशों में पहला स्पाइक आया, कम हुआ, दूसरा स्पाइक आया, फिर उतरा, तीसरा स्पाइक भी आया है, चौथा स्पाइक भी आया है। हम लोग अभी दूसरे स्पाइक से चल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो दुनिया का अनुभव समझ के हम लोगों को ऐसे एहतियात बरतने चाहिए कि तीसरे और चौथे स्पाइक की स्थिति भारत में ना आए, छत्तीसगढ़ में ना आए। डॉक्टर्स 24 घंटे में कम से कम 2 बार फ़ोन से बात करके उनके हालचाल लें। गंभीर स्थिति में पेशेंट अगर अस्पताल आ रहे हैं तो तंत्र कहीं ना कहीं विफल हो गया। आपको लोगों की जानकारी ऐसी होनी चाहिए और उनका विश्वास आपको ऐसा होना चाहिए कि समय पे वो आपको बताएं कि हमारी स्थिति बिगड़ रही है। सर, आज आपका बयान आया कि प्रदेश में लॉकडाउन नहीं होगा करके, लेकिन प्रशासन के द्वारा शासन के किस तरह की व्यवस्था इसको कंट्रोल करने की, लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि लॉकडाउन नहीं होगा और मैंने ये भी नहीं कहा कि लॉकडाउन होगा, और सच्चाई यही है कि लॉकडाउन होना नहीं होना ये परिस्थिति के ऊपर निर्भर करता है। परिस्थिति अगर इस प्रकार की आती है कि लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस हो रही है, तब फिर लॉकडाउन का निर्णय कलेक्टर साहबान लेंगे। ये टीएस बाबा के कहने पे नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन लग जाए, लॉकडाउन मत लग जाए। मैंने ये कहा है कि पारदर्शी पैमाने होने चाहिए। उदाहरण के लिए पॉजिटिविटी रेट क्या है कि 100 में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन 5 दिन में, तब आप लॉकडाउन लागू करेंगे। क्या व्यवस्था है कि आपको मरीजों को रखने के लिए जगह है, अगर नहीं है तो उसके लिए विचार करना चाहिए। सर, क्या कारण है कि 15 दिन पहले जो स्थिति थी जहां प्रदेश में बहुत कम संख्या में लोग पॉजिटिव हो रहे थे, अब ऐसी क्या स्थिति हो गई है कि लगातार हजारों की संख्या में आ रहे हैं? क्या एक तरह से सरकारी तंत्र फेल है सर? ये कोरोना देवता का प्रकोप है। आप देखें कि भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में कितने प्रकरण थे? 0। हमारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी प्रकरण नहीं था। और कोरोना के जांच जब हो रही थी तो पॉजिटिविटी दर 1% से नीचे आ गया था। इसी मार्च महीने के पहले सप्ताह में सप्ताह का औसत था 1 तारीख से 7 तारीख 0.99 का। वहाँ से ये बढ़ा है इसका फैलाव, और इसका कारण समझना बहुत मुश्किल वैसे नहीं है कि जब 0 प्रकरण से देश 1,20,00,000 पार कर सकता है, जब 0 से छत्तीसगढ़ 3,55,000 पार कर सकता है, तो आपके मार्च महीने के पहले हफ्ता के बाद छत्तीसगढ़ में 2 से 3 हज़ार पॉजिटिव केस थे। 0 से हम कहाँ पहुँचे? 3,55,000। तो ये हमको सोच लेना कि अब हम मुक्त हो गए कोरोना से, ये भूल है। आप फिर भी कैरियर बन के दूसरे को कोरोना दे सकेंगे। तो ये वैक्सीन की बात है। और टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उपचार, जिसे ट्रीटमेंट हम कहते हैं, अभी 2 भाग में विभक्त है, एक होम आइसोलेशन और एक फैसिलिटीज़ में। तो कोरोना केयर सेंटर CCC के नाम से और कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर, ये जिलों में जितने अस्पताल हैं जहां ऑक्सीजन की बिस्तरों की व्यवस्था है, तो इन यहाँ तक लोगों के लिए व्यवस्था करना। नांदगांव को भी कम से कम 10,000 बिस्तर, 6 से 10,000 बिस्तर की व्यवस्था करनी चाहिए। CCC व्यवस्था से लेके ऑक्सीजन युक्त और HDU और ICU जिसको कहते हैं, ये व्यवस्था जरूरी है। साथ ही जो होम आइसोलेशन में चिन्हांकित मरीज हो गए, कई बार लोग अपना मोबाइल नंबर गलत देते हैं, कोई यूपी का दे देता है, कोई कहीं का दे देता है। रायपुर में पिछले बार 70 लोगों ने कलेक्टर साहब का नंबर दे दिया था। तो इसमें परेशानी होती है उनकी देखभाल के लिए। बहू ने कहा कि उनकी मंशा है देवी के यहाँ आने की, तो बहू की मंशा के साथ साथ हम लोग को भी अवसर मिल गया। आज यहाँ देवी ने बुलाया ही होगा, अनुमति दी आने की, हम लोग भी पहुँच गए। सर, बढ़ते कोरोना संक्रमण के बारे में बताइए, क्या तैयारी है? चिंता की स्थिति है। तैयारी में 2 भाग हैं कोरोना के अभी जो मुख्य रूप से चल रहे हैं, एक टेस्टिंग और ट्रीटमेंट और दूसरा वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन निर्भर कर रहा है केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध वैक्सीन के ऊपर। और कल हमने हम लोग के लिए भी आश्चर्यजनक तरीके से 3,26,012 वैक्सीनेशन की। लक्ष्य हमने कुछ दिन पहले 2 लाख का रखा था, कल 2.5 लाख पार हो गया था।
और परसों, और कल 3 लाख पार हुआ। तो इस रफ्तार से अगर वैक्सीनेशन होती रहेगी तो जो चिन्हांकित आयु वर्ग है 45 साल से ऊपर, 20 दिन में इनका वैक्सीनेशन पूरा हो जाना चाहिए। प्रदेशवासियों से क्या कहते हैं? जी, प्रदेशवासियों से क्या कहना चाहिए? प्रदेशवासियों से अपील पूरी तरह से सतर्क रहने की है। देखिए, वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको कोरोना पहुंच सकता है। 70 दिन तक इम्यूनिटी नहीं आती। अमूमन हम ये सोचते हैं कि वैक्सीन लग गया, अब हम बच गए, लेकिन वैक्सीन लगने के 70 दिन पूरे होने के बाद, जब दूसरा डोज भी लग जाएगा 8वें सप्ताह के बाद, तो दूसरे वैक्सीन के 2 हफ्ता, 8 और 2 10 हफ्ता, 70 दिन, तब इम्यूनिटी की बात आती है। और ये इम्यूनिटी भी आपकी मृत्यु को पूरी तरह से रक्षित कर रही है, करीब करीब जितना माना जा सकता है कि अपवाद को छोड़ के सबकी जीवन सुरक्षा रहेगी। और गंभीर प्रकरण कोरोना के नहीं होंगे, ये भी लगभग 100%। तो ये वैक्सीन का लाभ है। वैक्सीन लगने के बाद भी जब आपकी जान की रक्षा है और गंभीर संक्रमण की रक्षा है, फिर भी कोरोना आप तक पहुंच सकता है।